गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो है हमारा ट्रायंगल का सेकंड वीडियो है और यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने कंग्रुएंसी को समझा कि ट्रायंगल में कंग्रुएंसी क्या होता है। जब दो ट्रायंगल में कंग्रुएंसी या पॉलीगन में कंग्रुएंसी या कोई भी फिगर है, कंग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज। अगर दो फिगर का साइज और शेप दोनों सेम है, एक जैसा है, तो वो कंग्रुएंट होता है। लेकिन उसी टाइम हमने ये भी सीखा था कि सिमिलैरिटी का मतलब होता है सेम शेप, मतलब दिखने में एक जैसा है, साइज नो मैटर, साइज कोई भी हो, बराबर हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई मैटर नहीं है। तो शेप एक जैसा है तो सिमिलर फिगर होता है। तो अभी हम लोग सिमिलैरिटी इन पॉलीगन देखेंगे। सिमिलैरिटी पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन क्या होता है। तो सिमिलर पॉलीगन होने के लिए क्या बोला है कि टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड। कहने का मतलब है कि सिमिलर होने के लिए फिगर सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक ट्रायंगल है तो वो एक दूसरे ट्रायंगल के ही सिमिलर हो सकता है। अगर एक क्वाड्रेटरल है तो वो दूसरे क्वाड्रेटरल के ही सिमिलर हो सकता है। एक पेंटागन है तो वो दूसरे पेंटागन के ही सिमिलर हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ साइड जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो वही बोला है कि पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब पहले वाले फिगर में जितना साइड्स है दूसरे वाले फिगर में भी उतना ही साइड्स होना चाहिए। उसके बाद पहले तो नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग क्या सिमिलैरिटी लगाएंगे, मतलब चेक करेंगे। दो एक जैसा दिखने वाले फिगर में हम लोग सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। तीन कंडीशन है कोई भी दो फिगर को सिमिलर होने के लिए। तीन कंडीशन है। पहला, नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब पहले वाले में 3 गो साइड है तो दूसरे वाले में भी 3 साइड। पहले वाले फिगर में 4 साइड है तो दूसरे वाले में भी 4 साइड होना चाहिए। फिर उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। तीसरा जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसको एक फिगर के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं इधर बताता हूं, जैसे कि मैं एक कोई भी क्वाड्रेटरल मैं ले लिया। ठीक है, ये ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रेटरल हो गया। और मैं एक दूसरा क्वाड्रेटरल इधर लेता हूं। ये इसका साइज हो सकता है इससे बड़ा हो, छोटा हो, नो मैटर। ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, ये दोनों फिगर जो है, एक छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। मैंने अभी भी बताया कि सिमिलैरिटी के लिए साइज नहीं देखते हैं, शेप देखते हैं कि दिखता कैसा है। तो ये दोनों सिमिलर कब होगा? पहला नंबर, इनका नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ साइड, तो इसमें 4 साइड है और दूसरा वाला फिगर का भी नंबर ऑफ साइड जो है, नंबर ऑफ साइड जो है वो 4 ही है। दोनों में 4-4 साइड है, यानी नंबर ऑफ साइड सेम हो गया। चलो ठीक है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया, दोनों क्वाड्रेटरल है। और दूसरा, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब इस ए का, इस फिगर में ए के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें पी है, तो एंगल ए के बराबर होना चाहिए एंगल पी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एंगल डी है उसके बराबर इसमें एस है, तो एंगल डी के बराबर होना चाहिए एंगल एस। फिर इसमें जो है एंगल बी जो है, एंगल बी इसके बराबर इसमें क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल बी के इक्वल जो होना चाहिए एंगल क्यू होना चाहिए। इसमें जो है एंगल सी है, एंगल सी, तो एंगल सी के बराबर एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, एंगल आर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। दो क्राइटेरिया हुआ, पहला नंबर ऑफ साइड इक्वल, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होने का मतलब कि इस फिगर में ए बी जहां पे है, इस फिगर में जहां पे ए बी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे फिगर में वहां क्या है, पी क्यू। तो इन दोनों का जो भी रेशियो आएगा, इस फिगर में बीसी जहां पे है, इस फिगर में वहां पे क्यू आर है, तो इन दोनों का जो रेशियो है, इस फिगर में डीसी जहां पे है, डीसी, इस फिगर में वहां पे आर एस है, और इस फिगर में जहां पे एडी है, इस फिगर में वहां पे क्या है, पीएस है। इन सबका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब
प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो उनको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होते जाएगा तो उसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे। जैसे इस साइड का और इस साइड का दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है एक दूसरे का, तो इनका जो रेशियो है यहाँ पे AB बाई PQ हो गया। ये साइड और ये साइड ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है तो इनका रेशियो BC बाई QR। ये और इस साइड का और इसका करस्पॉन्डिंग ये है तो इन दोनों का रेशियो यहाँ पे है, और इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है, इन दोनों का जो रेशियो है यहाँ पे है, और सारा रेशियो एक बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों फिगर जो है वो सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए तीन चीजें देखना है। पहले नंबर ऑफ साइड, यानी कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल दूसरा वाला भी होना चाहिए, क्वाड्रेटल है तो दूसरा वाला भी क्वाड्रेटल होना चाहिए, अगर पेंटागन है तो दूसरा वाला भी पेंटागन होना चाहिए, अगर हेक्सागन है तो दूसरा वाला भी हेक्सागन होना चाहिए, तभी सिमिलरिटी हम चेक कर पाएंगे। अगर पहला फिगर ट्रायंगल है और दूसरा क्वाड्रेटल है तो आप खुद ही सोचो कि ट्रायंगल और क्वाड्रेटल एक जैसा थोड़े ना दिखेगा, तो सिमिलर हो ही नहीं सकता। तो पहले नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए, दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तीसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो, नंबर ऑफ साइड इक्वल। दो पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ साइड इक्वल, मेरे साथ साथ बोलो, नंबर ऑफ साइड इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो अगले कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, मतलब सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। यही होता है सिमिलैरिटी का वो क्राइटेरिया है। अभी अगर एक फिगर अगर मैं पहले से बोल दूं कि अगर ये सिमिलर है, अगर आपको पहले से पता है कि दो फिगर सिमिलर है तो ये तीन चीजें उसमें होंगी। अगर आपको नहीं पता है कि सिमिलर है तो ये तीन चीजें होंगी, तभी वो सिमिलर हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे का उल्टा सही है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है। तो जरा हम लोग देखते हैं। टू ट्रायंगल्स आर साइड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, देखिए पहले तो इसमें बोल दिया टू ट्रायंगल का मतलब दोनों ही ट्रायंगल है, और दोनों अगर ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड जो है पॉलीगन के हिसाब से इक्वल हो गया। दोनों ट्रायंगल है तो दोनों में तीन तीन को साइड है तो नंबर ऑफ साइड तो इक्वल हो गया। पॉलीगन का जो रूल था उसी से ट्रायंगल का भी रूल बना हुआ है। पॉलीगन में क्या था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। देखो ट्रायंगल में भी वही है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दो ट्रायंगल का सिमिलैरिटी अगर पता करना होगा तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आगे देखो, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मैं इसको इरेज करके ट्रायंगल के बारे में भी बताता हूं, आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। सिमिलर ट्रायंगल तो अभी हमने जाना कि सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर चाहिए, दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल चाहिए। तो थोड़ा ट्रायंगल को हम लोग लेके देखते हैं। ये हमारा दो ट्रायंगल हो गया, एक इससे बड़ा, ये दो ट्रायंगल हुआ हमारा। मान लेते हैं ये ABC है और ये PQR है सपोज। PQR है, दो ट्रायंगल है हमारे पास। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है? तो पहले तो कोई भी पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। ये भी ट्रायंगल, दोनों में तीन तीन साइड है तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? कि जहां पे इस ट्रायंगल में एंगल A है, इसमें वहीं पे P है, और ये दोनों अगर बराबर हो गया, एंगल A बराबर एंगल P हो गया, तो A को कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हो गया। दूसरा, जहां पे इसमें B है यहाँ पे उसमें Q है, तो B के बराबर होना चाहिए एंगल Q, और जहां पे एंगल यहाँ C है इसमें वहीं पे एंगल R है, तो एंगल C के बराबर एंगल R हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, पहला बात है। और दूसरा बात ये है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जैसे कि इसमें पहला जो साइड है मान लेते हैं AB है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग अगले वाले ट्रायंगल में क्या है? PQ।
तो ए बी और पी क्यू का हम रेशियो निकालेंगे। इसमें दूसरा साइड जो है वो बी सी है और इसी की करस्पॉन्डिंग इसमें क्यू आर है, तो इनका जो रेशियो होगा वो, और इसमें तीसरा साइड ए सी है और इसका करस्पॉन्डिंग इसमें क्या है, पी आर है। तो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का सिंबल क्या होता है, सिमिलर का, सिमिलर जो होता है उसका सिंबल ऐसे, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा सही का मतलब है कि हमें कोई बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। अगर हमें कोई बोल दिया कि ये गिवन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हुआ। अब हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल सीखने वाले हैं। क्राइटेरिया में क्या है कि हम कैसे जांच करेंगे, क्या हमें ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए 6 चीजें होना जरूरी है, नहीं जरूरी है। हमारे पास कोई 3 चीजें भी होंगी ना, तो हम पता कर लेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलैरिटी चेक करना भी हम लोग सीखेंगे कि सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग एक बार। तो अब हम लोग क्राइटेरिया देखने वाले हैं ट्रायंगल का, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। उसके लिए 4 क्राइटेरिया है। पहला तो है, ये क्राइटेरिया क्या होता है, ये एक रूल है, ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है जो जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, इसको कसौटी भी बोल सकते हैं। कसौटी है, जांच परखने का एक तरीका है कि किस चीज को देख के हम बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी है। पहला तो है ए, इसको बोलते हैं एंगल 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 एंगल, यानी कि पहला ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसी कंसेप्ट से एक एक्सियम बना है, एंगल एंगल एक्सियम। ए एक्सियम, ठीक है, इसको ए उप परिमेय भी बोलते हैं। एंगल एंगल एक्सियम। मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, वो दिया हो या नहीं दिया हो मायने नहीं रखता, वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो कोई ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो हम इसीलिए ये तीनों एंगल नहीं भी दिया रहेगा, दो एंगल दिया रहेगा, तो भी हम बता पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, वो सिमिलर है। तीसरा जो है वो है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड। एक बात आप याद रखना कि हमने कंग्रुएंसी में भी साइड एंगल साइड पढ़ा था, लेकिन वहां पे साइड एंगल साइड का मतलब कुछ और था, यहाँ पे साइड एंगल साइड का मतलब कुछ और है। वहां पे साइड इक्वल होना था, लेकिन यहाँ पे साइड इक्वल होने का बात नहीं होगा, यहाँ साइड का रेशियो इक्वल होने का बात आएगा। यहाँ पे जब भी सिमिलैरिटी में हम लोग साइड का बात करेंगे तो उसमें साइड का रेशियो इक्वल होने का बात करेंगे, न कि साइड का लेंथ बराबर होने का। ठीक है, तो यहाँ पे साइड का रेशियो बराबर होगा। और चौथा जो है वो साइड 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 है। ठीक है, इसमें साइड 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 का मतलब तीनों साइड का रेशियो जो होगा आपस में दूसरे वाले के साथ जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि साइड प्रोपोर्शनल होगा, ये कहने का मतलब। यही 4 जो है क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी के लिए। इन्हीं 4 क्राइटेरिया का यूज करके हम बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। चलो हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास, इसको छोटा मैं बना देता हूं, क्या दिक्कत है, साइज कुछ भी हो, पी क्यू आर। तो पहला क्राइटेरिया हमें बोल रहा है, इससे हम जांच करेंगे जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल दिया हो तो हम चेक कर सकते हैं। अगर एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो एंगल सी के, क्यू के,
और एंगल सी बराबर हो एंगल आर के। यानी कि पहला ट्रायंगल का तीनों एंगल अपने क्रॉसपोंडिंग दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल के बराबर हो। पहला एंगल ए बराबर एंगल पी हो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो, एंगल सी बराबर एंगल आर हो, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। ठीक है, अब पहला वाला ट्रायंगल का नाम तो हम कैसे भी लिख देंगे, दूसरा वाला का ट्रायंगल का नाम हम लोग सोच समझ के लिखेंगे। पूछो कैसे? जैसे कि जहां पे यहाँ पे एंगल ए है तो ए किसके बराबर है? पी के। तो यहाँ पे ए है तो ए के बराबर पी है तो पी लिखेंगे। जहां पे यहाँ पे बी है ना सेकंड प्लेस पे, तो बी किसके बराबर है? क्यू। तो यहाँ पे बी के जगह पे हम लोग क्यू लिखेंगे। और सी किसके बराबर है? सी आर के। तो यहाँ पे आर लिखेंगे। यानी कि एंगल ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। किस रूल से? बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, और अगर हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका साइड्स जो होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी ए बी जो होगा अब बटा पी क्यू जो होगा, इसका ये साइड और ये साइड का जो रेशियो होगा वो उतना ही होगा जितना बीसी और क्यू आर का रेशियो होगा, और उतना ही होगा ए सी और पी आर का होगा। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सीपीएसटी इसको बोलेंगे। सीपीएसटी का मतलब क्रॉस, सीपीएसटी का मतलब मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसको दूसरे कलर से मैं लिखता हूं। सीपीएसटी, सीपीएसटी हम लोग कंग्रुएंसी में पढ़े थे सीपीसीटी, इसमें पढ़ेंगे सीपीएसटी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो सीपीएसटी की वजह से कोरोस्पोंडिंग पार्ट जो होगा वो इसका कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। और ये तीनों एंगल तो बराबर हुआ तो उससे हमें पता चला कि ये सिमिलर है। और जब ये सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसी से बना हुआ है। अगर कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम सिर्फ दो एंगल के बारे में भी पता करके हम बता सकते हैं कि दोनों क्या है, वो सिमिलर है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो आप। अब हम लोग सेकंड वाला देखेंगे, एंगल एंगल एक्सियम देखेंगे। एंगल एंगल, ये रूल क्या होता है? ये रूल बोलता है कि दो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल आपस में बराबर हो जाए, कोई भी दो एंगल, जैसे कि एंगल ए बराबर एंगल पी के हो, एंगल सी बराबर एंगल आर के हो, कोई भी दो एंगल दे दिया, बस ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। बी और क्यू का कोई चर्चा ही नहीं किया, इसका कोई चर्चा नहीं किया, कोई मतलब नहीं। दो एंगल आपस में बराबर है, इसका पहला एंगल इसके पहला एंगल के बराबर, इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे के बराबर हो गया, मतलब दो एंगल बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? तो बताओ ए किसके बराबर है? पी के। तो ए के जगह पे पी रखो। बी और क्यू का तो चर्चा ही नहीं है। सी किसके बराबर है? आर के। तो लास्ट वाला सी है तो लास्ट में हमारा आर हो गया। तो इस ट्रायंगल में बच क्या गया? क्यू। क्यू ऐसे लिख देंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है किस रूल से? बाई एंगल एंगल एक्सियम से। ठीक है, आज जब हम बोल सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया तो हम दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल नहीं दिया था वो भी आपस में इक्वल है। बी बराबर क्यू है किस रूल से? सीपीएसटी से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दूसरा था। हम लोग इसके बाद तीसरा को समझेंगे, तो इसको आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं आगे। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, एसएएस क्या होता है। एसएएस में क्या होता है? कोई भी एक एंगल पहला ट्रायंगल का और दूसरा ट्रायंगल का कोई एक एंगल, जैसे मान लेते हैं कि पहला ट्रायंगल का एंगल ए और दूसरा ट्रायंगल का एंगल पी। ठीक है, आप एंगल बी और क्यू भी ले सकते हो, जो फिगर में गिवन होगा, जो आपके क्वेश्चन में एक एंगल गिवन होगा। ठीक है, जब भी आपके ट्रायंगल में एक एंगल और दो साइड गिवन है तो हम एसएएस को ट्राई करेंगे। ठीक है,
दो एंगल और एक साइड जो है वो गिवन है, तो जैसे कि एंगल ए और एंगल पी बराबर है आपस में, तो एक एंगल बराबर हो गया, लेकिन एंगल बीच का है यानी साइड अगल बगल का होना चाहिए। तो हमारे एंगल ए के अगल बगल का साइड क्या है, जैसे कि इसके इधर का साइड ए बी है, इसमें पी के अगल बगल का साइड क्या है, जैसे जहां पे एंगल ए बी साइड ए बी है वहां पे इसमें क्या है, पी क्यू है। तो ए बी और पी क्यू का जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, इस तरफ का जो साइड है जो एंगल ए बना रहा है इसका नाम है ए सी, और इसमें पी जो एंगल बना रहा है इधर का साइड कौन है, वी आर। तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब एक एंगल बराबर होना चाहिए और दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हम बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, पहला ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, सिमिलर ट्रायंगल। अब तुम ही बताओ, ए जहां है वहां इसमें क्या है, पी, तो पी लिखो। तुम ही बताओ ना, ए बी जो है, ए बी जो है, ए बी उसका रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, ए बी और पी क्यू। तो यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पी के बाद क्या आएगा, क्यू, बच क्या गया, आर, तो पी क्यू आर हो गया। किस रूल से भाई, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, तो ये सिमिलर हो गया। तो ये तीसरा क्राइटेरिया था, कोई भी एक एंगल, एंगल बनाने वाले साइड्स और दूसरे वाले में भी कोई एंगल बनाने वाले साइड्स, कोरोस्पोंडिंग साइड के साथ उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब हम लोग फोर्थ वाले को समझते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग चौथा देखेंगे, एस 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 सिमिलैरिटी। एस 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 सिमिलैरिटी क्या है, इसमें ऑल साइड्स का उसके कोरोस्पोंडिंग साइड के साथ रेशियो जो होगा आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसका यही मतलब है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो ए बी है, ए बी जो है इसके कोरोस्पोंडिंग इसमें क्या है, पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू का जो भी रेशियो होगा, बी सी और इसका कोरोस्पोंडिंग इसमें है क्यू आर, इसका रेशियो जो होगा इसमें ए सी और इसका पी आर का जो रेशियो होगा, ये तीनों आपस में अगर बराबर है यानी कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल पाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है भाई, तो पी क्यू आर के। पूछो कैसे, देखो इसमें ए बी है ना, ए बी किसके, ए बी किसका कोरोस्पोंडिंग है, पी क्यू का, तो ए बी के जगह पे हम पी क्यू लिखे हैं। अब बताओ इसमें सी है, बी सी किसके, क्यू आर के, तो क्यू के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, मतलब ए बी सी जो है वो सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के। बाई किस रूल से भाई, एस एस एस, साइड 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 सिमिलरिटी। अगर हम बता दिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, हम लोग साइड के रेशियो देख के बता दिए, तो इसका मतलब कि एंगल भी आपस में बराबर होगा। आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है और कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे तो कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब ये सिमिलर है, सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी जो है वो बराबर होगा एंगल आर के। और ये क्यों होगा भाई, ये सीपीएसटी से होगा। सीपीएसटी मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये अगर प्रूफ कर दिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल भी बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग का सिमिलैरिटी का भी क्राइटेरिया खत्म हो गया। अब हम लोग सिमिलैरिटी का थ्योरम पढ़ेंगे कल से, नेक्स्ट वीडियो से, और सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन करेंगे और एकदम इतना आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। हाँ, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले वाला पार्ट 1 को आप देख लो। अब पार्ट 1 अगर देख लियो तो सेकंड देखो, फिर थर्ड सीरीज में टोटल वीडियो देखना आप, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी कुछ फायदा हो जाए। और इसके बाद हम लोग बहुत आसानी से सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन करना सीखेंगे। शैडो वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये पेन है हमारे पास, सन का शैडो, सन का वो जो है इस पे पड़ेगा सन, तो यहाँ पे इसका शैडो बनेगा, तो इसका लेंथ इतना है तो शैडो का लेंथ जो है उस हिसाब से होगा। एक बड़ा पोल है तो उसका शैडो जो है कितना लंबा बनेगा, उस टाइप का हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारा ट्रायंगल, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हाइपोटेनस पे एक और परपेंडिकुलर खींच दिए तो 3 ट्रायंगल में बदल जाएगा, उसमें सिमिलैरिटी कैसे लगेगा, ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को भी देखेंगे कि किस कैसे सिमिलैरिटी लगा के प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है।
तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, ठीक है। और इसको एक दो बार और देख लें, ठीक है। एक दो बार देखने से क्या होगा कि रिपीट होगा तो इस कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।